नहीं बैठने वाले, यीशु मसीह से घृणा करने वाले, यीशु मसीह से चिढ़ने वाले, यीशु मसीह को थू करने वाले लोगों को ठिकाना नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहाँ जब तक जिंदगी जीने, हालेलुया, मरने के बाद नरक का द्वार, नरक का फाटक पहले से ही उनके लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजन, यह बताइए कि यीशु मसीह में बैठना अच्छा है कि नहीं बैठना अच्छा? सिर्फ जिस दिन कलीसिया उसी दिन? अपने घरों में भी यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकना है। हालेलुया। उसकी बड़ाई करना है, उसे प्रार्थना करना है, उपवास करना है, वचन पढ़ना है। हालेलुया। अगर जिसके जीवन का ठिकाना यीशु मसीह के पास नहीं है, उसका ठिकाना इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस शरीर को जीने के लिए हवा, पानी, खाना, है ना, सारी चीजें जरूरी है, वैसे इस जीवन को बचाने के लिए, इस जीवन के उद्धार के लिए यीशु मसीह जरूरी है। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जरूरी है। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान में हमें ठिकाना पाना है। हालेलुया। अब हम अपने अपने जीवन को देखें। हालेलुया। ऐसा तो नहीं कि मेरा ठिकाना यीशु मसीह में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर से तो मेरे पास है पर मन मुझसे दूर है। तो कहीं आपका मन आपसे दूर तो नहीं, परमेश्वर से दूर तो नहीं है, सिर्फ शरीर से बैठे हुए हैं? नहीं, हम पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे चाह से हम परमेश्वर के पास बैठेंगे। हालेलुया। जब ठिकाना मिलेगा, जब एक बार यीशु मसीह के चरणों में ठिकाना मिला, आपका जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। सिर्फ जय मसीह बोलने से आपका जीवन सोचे कि बदल गया, नहीं। आपके विश्वास, आपके सच्चाई भरा विश्वास, कौन सा? सच्चाई। हमारा विश्वास स्वार्थ भरा है। हालेलुया। हम चलेंगे चंगा हो जाएंगे, हम चलेंगे हम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। नहीं, हम चलेंगे हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। मेन पॉइंट पर आएंगे, मेन पॉइंट को देखेंगे। हालेलुया। जब हमारा उद्धार हो जाए, उद्धार के लिए, उद्धार में सब कुछ आ जाता है। हालेलुया। मैंने कई बार बताया, यहाँ 100 की नोट रखा है, 50 की नोट रखा है, 500 का नोट रखा है, 2000 की नोट रखा है। आपसे कहा गया कि जल्दी नोट उठा लो जिसको जो चाहिए। कौन सा नोट उठाएंगे? 50 वाली ना चली, नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि 2000 का मिल रहा है ना, 2000 का नहीं मिलेगा तब कोई भी नोट चल जाएगा, जो मिले वो अपना। हालेलुया। लेकिन 2000 का मिल रहा है, उसके सामने कोई नोट नहीं चलेगा। हमें 2000 चाहिए, हम 2000 की ओर लपकेंगे। वैसा मेरे जीवन में उद्धार की ओर लपका जाए। हालेलुया। 500 की भी नोट उसमें है, 100 की भी नोट है, 50 की भी नोट है, 20 की भी नोट है, और 10 की भी नोट है, और 5 की भी नोट है। हालेलुया। वैसे ही प्रियजन, जब हम उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आते हैं कि ये मेरे जीवन का उद्धार करेगा परमेश्वर, तो उसमें सारी चीजें आ जाती है, चिन्ह, चमत्कार, आशीष। हालेलुया। सारी चीजें आ जाती है। यही सच्चाई है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के छाए हुए स्थान पर बैठेगा, उसके शरण में बैठेगा, वही यीशु मसीह में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जी आगे। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा स्थान और गढ़ है। वह मेरा स्थान और शरण है। किसके विषय में? यहोवा, वो परमेश्वर जो हमें आपको, पूरी कायनात को तैयार किया, हम उसके विषय में
में जाने, हम उसके विषय में कहें, हम उससे प्रार्थना करें, हम उसके विषय में लोगों को बताएं। जो बीमार है, बेबस है, नशाखोरी में है, चोरी में है, तमाम उनका जीवन बर्बाद है, उनके पास जाएं और अपने यहोवा के विषय में बताएं। भाई मेरे यीशु के पास आ जाओ, वह शांति का राजकुमार है। हालेलुया, वो बड़ा चमत्कार, वो उद्धार करता है। मैंने यीशु मसीह पर उद्धार करके विश्वास करके उद्धार पाया है, और आप भी चलो विश्वास करो और उद्धार हाँ जी। आगे, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अपने अपने पति पर भरोसा है, है ना? कितने लोग अपने अपने पति से पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, वह जीवन पति पत्नी का आज भी अधूरा है, आज भी क्लेश में बीतता है, जहाँ पर पति पत्नियों में विश्वास शंका की बीमारी है। क्या है? शंका की बीमारी है। अगर शंका की बीमारी है, दसवन भैया आके कह दे मोटरसाइकिलिया पे दखले हैं, जो बाइक आपके पति की लाल कलर की बाइक है ना, हाँ, पीछे कौन था? अब कौन था? अब धड़कन बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, कौन था? अरे कोई नहीं था, मेरा पति है ना, मेरा पति। हो सकता है कोई लाचार को, है ना, कोई को गाड़ी नहीं मिलता, हो सकता है उसको बैठा कर ले जाएगा, कोई लिफ्ट मांग लिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आए घर पर, अब आपको उसको दाना पानी नहीं, प्रेशर तैयार है। अरे कब है? क्या गाड़ी में डोले रहा? किसको बैठाए? चले बताइए। अरे अरे माँ बदलिया ने करे माए का जो रहनी है बतैया उन्हें गाड़ी नामे तो करे अच्छा तो करे पहले तबले ना जान तबले खाली विश्वास ना होने के कारण, विश्वास ना होने के कारण ये सब गड़बड़ी हो जाती है। जब आप अपने आत्मिक पति, हालेलुया, आत्मिक दुल्हा, हालेलुया, दूल्हा राजा आएगा, हम उसके साथ जाने वाले हैं, हालेलुया, उस पर भरोसा करना सीखें। हालेलुया, जब आप उस पर भरोसा करेंगे, हालेलुया, इस पर तो फिर से पढ़े, अभी जो पढ़े हैं, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, हाँ, वह मेरा परमेश्वर है, हाँ, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जिस पर उसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार, हो जाएगा पार। हालेलुया, भरोसा करना सीखे। आप जिस परमेश्वर के शरणों में बैठे हैं, हालेलुया, मामूली परमेश्वर नहीं है, वो इस कायनात को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, आपको हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा करेंगे तो कभी भी किसी भी हालात में आप गिरेंगे। देखो तो मैंने बताया कि एक हमारे बड़े पुराने विश्वासी थे, लेकिन उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, प्रार्थना से कोई रिस्पांस नहीं मिला और उन्होंने बाबा के पास गया, झाड़ फूक शुरू। हालेलुया, क्यों? भरोसा नहीं, भरोसा। जब आप अपने परमेश्वर पर, कौन से परमेश्वर? आप किस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? यस, जब आप यीशु ही प्रभु है, हालेलुया, उस प्रभु पर भरोसा करते हैं, जब विश्वास करते हैं, जब भरोसा करते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर का झुकाव शुरू हो जाता है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपसे वादा करता है। क्या वादा करता है? आगे वचन में पढ़ेंगे जी। वह तुझे बहेलियों के जाल से, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। बहेलिया जाल
चाहता है कि उसमें आकर लोग क्या करें? हालेलुया। बहलिया तो जानवरों को फंसाता है, पक्षियों को फंसाता है, लेकिन हमारा बहेलिया कौन है? शैतान है। जो हमें पकड़ता है, हमारे घर को पकड़ता अटैक करता है, हमारे परिवार को अटैक करता है और तमाम चीज से अटैक किया है। किसी को नशा के द्वारा, किसी को व्यभिचार के द्वारा, किसी को बलवा करने के द्वारा, है ना, किसी को गांजा तंबाकू, है ना, किसी को विश्वास नहीं करने के द्वारा, बीमारी के द्वारा आपको फंसा कर रखा हुआ है। हालेलुया। आप फंसे हुए हैं प्रिजन में, शैतान आपको फंसा कर रखा है। वो बहेलिया अपने जाल में और शैतान अपने जाल में आपको जकड़ कर रखा है, आपको बीमार बना कर रखा है, आपको तबाह कर दिया, आपको उद्धार जानने के लिए आपके कानों को बहरा कर दिया है, परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने के लिए बहरा कर दिया है, ऐसा जाल बिछाया है। लेकिन अपने जीवन को जब यीशु मसीह पर विश्वास करके भरोसा रखेंगे, क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे। विश्वास, मैंने बोला ठीक है, बड़े विश्वास से शादी हो गई, पति कह रहा, लेकिन विश्वास नहीं है तो दसवन भैया आकर विश्वास को बढ़ा देंगे, है ना, फिर तक बड़ी मची आ जा। हालेलुया। लेकिन भरोसा रखिए, विश्वास का रिश्ता भरोसे पर है। हालेलुया। आप विनती किए हैं खुदा बाप से तो भरोसा रखिए उत्तर आएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करें पिता, ओ प्रभु मेरी विनती को सुने परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है मेरे कान इतने बहरे नहीं, लेकिन तेरे अपराधों ने मेरे कान को। हालेलुया। क्षमा मांगकर, पश्चाताप करके, प्रार्थना करके भरोसा रखें कि यस प्रभु तू ही है मेरा जीवन का खेवनहार, तू ही है मेरे जीवन का उद्धार, तू ही है मेरे जीवन का चमत्कार, तू ही है मेरे जीवन का आशीष। हालेलुया। तब परमेश्वर एक एक करके जो बहेलिया जाल बिछाया आपके जीवन में उसे काट डालेगा। हालेलुया। काट डालेगा, महामारी से बचाएगा, कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह का असर है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का असर हम में है। हालेलुया। बहेलिया बोलेगा, टच करेगा, करंट मारे, बोला ओ यीशु मसीह का आदमी दिखता है। हालेलुया। वो जान जाएगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि वो दूर से ही देखकर चिल्लाता है और कहता है यीशु तू समय से पहले क्यों आ गया। हालेलुया। हालेलुया। उसका असर जब विश्वास करके भरोसा रखेंगे, आपके जो आपको शैतान अपने जाल में बसा कर रखा है, जहाँ जहाँ जो कमजोर हैं, जो जैसा फंसना चाहते हैं, उनको ऐसा चारा फेंक देता है। हालेलुया। फेंक देता है। अभी मच्छी जो कटिया से गल से जो मच्छी मारी जाती है, अब एक एक प्रकार का वो उसका एक आया है, पड़ना मारना है तो पड़ने का वो मसाला लगा दीजिए, पड़ना फंसेगा। हालेलुया। है ना, रोहू का वो मसाला लगा दीजिए तो रोहू फंसेगा। हालेलुया। वैसा शैतान आपको भाप लेता है, आप किस मसाले में फंसेंगे। हालेलुया। वो मसाला फेंक दिया, आप उसमें फंस गए, हाथ गोड़ मार रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कोई नहीं बचाने वाला, उस जाल को कोई नहीं काटने वाला। अगर कोई है तो मसीहा है। हालेलुया। अगर कोई है तो मसीहा है। उस मसीहा पर भरोसा रखो और बहेलिया के जाल से बाहर आओ। आगे पढ़े बच्चन को। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। पंखों के आड़ में ले लेगा। मुर्गी को देखते हैं जब छोटे छोटे बच्चों को चराती है, एक उसके बच्चे को कौवा भले न खाने आ रहा, फिर उसके रास्ते से उसके ऊपर से क्रॉस कर जाए, वो काव एक ऐसी आवाज निकालती है, बच्चे समझ जाते हैं खतरा है और उसके पंख में आते हैं, और जैसे जैसे बच्चे आते हैं वो अपने पंख को फुलाकर क्या करती है, सारे बच्चों को अंदर छुपा लेती है। वैसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। महामारी भले आ जाए, हालेलुया, बहेलिया का जाल भले बिछा हो, लेकिन उस पर भरोसा रखने वाले,
उस पर विश्वास रखने वाले परमेश्वर अपनी बाहों में लेगा, कहेगा बेटा तुम मत डर, मैं तेरे, तो इधर उधर मत देख, मैं तेरा। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, वो परमेश्वर आपको बचाएगा। आगे, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हालेलुया। हम उसके पैरों में ठिकाना पाएंगे। सच्चाई, बात आई कहाँ पर रुक गई? सच्चाई। आपकी सच्चाई कितनी है? परमेश्वर, हालेलुया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो बल्कि, हालेलुया, उसने अपने सच्चाई को इस जगत में प्रकट कर दिया। हालेलुया। हम अपनी सच्चाई उसके सामने प्रकट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? हालेलुया। हम अपनी सच्चाई को, जो हमें यह बाइबल हमें सच्चाई पर, जो सच्चाई को सिखाती है, क्या उस पर हम चल पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? हालेलुया। सच्चाई के साथ विश्वास करें, सच्चाई के साथ भरोसा करें। परमेश्वर एक ढाल है, हमारी आपके, उन्हें जितने मनुष्य जातियों को बनाया है सबकी ढाल है, जो उस पर विश्वास करेंगे और भरोसा रखेंगे वो भी सच्चाई के साथ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बचे के तब तुम में लड़ाई झगड़े बलवे कहां से आ गए? हालेलुया। तेरी सच्चाई क्या है? तू अपने सच्चाई को जान। तेरी सच्चाई ये नहीं कि तू झूठ बोल, तेरी सच्चाई ये नहीं कि तू लड़ाई कर, तू झगड़ा कर, तू दूसरे के जमीन को हड़प ले, दूसरे के पैसे को छीन ले, गाली दे, व्यभिचार करे, हत्या करे, चोरी करे, डाह करे। ये तेरी सच्चाई नहीं है। तेरी सच्चाई तो ये है, जो भूखा उसे खाना खिला, जो प्यासा उसे पानी पिला, जो वस्त्रहीन उसे वस्त्र पहना, जो बेघर अपने घर में लेकर आ। तू दया कर, तू तरस खा, तू दयालु बन, तू पवित्र बन, तू पवित्र जीवन जी। हमारी सच्चाई तो ये है प्रियजन। हालेलुया। पर आज हम सच्चाई से दूर हैं। परमेश्वर कहता है तू पियकड़ी न बन, तू नशाखोरी मत कर, तू अपने आप जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र वैसा तुम भी पवित्र। पर आज हम नशाखोरी में, झूठ, कपास, व्यभिचार, हत्या, चोरी, डाह, ईर्ष्या, घमंड में, सारी चीजों, नफरत में आज हम मस्त हैं। ये हमारी सच्चाई नहीं है। हमारी सच्चाई सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई के साथ विश्वास करें, सच्चाई के साथ, हालेलुया, सच्चाई के साथ आप भरोसा करें। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद भी परमेश्वर ऑपरेशन नहीं होने देता है। एक ही दिन मंगलवार की रात 2 गवाही, एक मेरे घर में हुई, एक जमुआ के अंदर हुई। उनका भी मेरे फोन के बाद उनका फोन आया, भैया डॉक्टर मान ही नहीं रहा है, बोलता ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। बोला घबराओ मत बहन, हमने प्रार्थना किया है, ऑपरेशन की जरूरत है। वो दूसरे अस्पताल में गए और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हालेलुया। और लड़का हुआ, और दोनों लोगों को लड़का हुआ। नॉर्मल और संभव को संभव करता है। जब हम उसे गिड़गिड़ाते हैं, वो अपनी सच्चाई हम पर प्रकट करता है। क्या हम अपनी सच्चाई इस पर प्रकट करते हैं? हम जब संकट में होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपनी सच्चाई को हमारे जीवन में प्रकट करता है, अपनी ढाल को भेज देता है, जा मेरे बच्चे की रक्षा कर, जा मेरी बेटी की रक्षा कर। पर प्रियजन, हमें भी यीशु ने खून बहाया। यदि हम खून नहीं बहा सकते तो पसीना जरूर बहाएं। हालेलुया। ईमानदारी से आप पसीना भी बहा देंगे तो स्वर्ग का राज्य आपका होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अपने सामने अपनी सच्चाई को रखें, हम भी अपने चाल चलन में फिरे, अपने बात व्यवहार में फिरे। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हम परमेश्वर के काम को पूरा करें, तब हमारा काम पूरा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जब आप सच्चाई के साथ भरोसा करेंगे, ढाल आकर आपकी सुरक्षा होगा, एक झिलम जो परमेश्वर की सुरक्षा है वो आपके जीवन में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे एक आयत और पढ़ लीजिए जी। तू न रात के भय से डरेगा जी और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, जी पढ़िए आगे। न उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। जी तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तेरे पास नहीं आएगा। जब हम सच्चाई के साथ विश्वास करेंगे, महारोग जो उजाड़ देता है, बड़े बड़े रोग, अगर एक ऐसा रोग परमेश्वर ना करे कि किसी को हो, और ना ही किसी को होगा विश्वास करने वालों पर, क्योंकि आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगा, परमेश्वर का कहा हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तेरे सहने से ज्यादा कुछ तुझ पर आने वाला नहीं है। जितना बोझा हमने ले सकल जाला उतना बांधा दे, लेके बड़े आराम से ले जाके, वैसा ही हमारा परमेश्वर है। हमें सहने से ज्यादा नहीं। लेकिन महारोग अगर बोल दे भैया, एक गरीब को 5 लाख का खर्चा आ गया, कोई बड़ी बीमारी होगी, डॉक्टर बोला 5 लाख खर्चा होगा ऑपरेशन का, उजड़ जाएगा कि नहीं? उजड़ जाएगा ना। खेत बेच देगा, गहना बेच देगा, है ना रिश्ता दोस्तों से कर्ज में ले उजड़ जाएगा। ये गरीब के लिए 5 लाख रुपया मायने रखता है। हालेलुया हालेलुया। प्रेजेंट वह रोग, वह मरी, वह तीर जो आपके विरुद्ध में उठेगी, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपने भरोसा रखा है, सच्चाई से विश्वास किए हैं, सच्चाई के साथ परमेश्वर के कदम से कदम मिलाकर उसके वचनों में आप चल रहे हैं, तो कुछ भी असर होने वाला नहीं है। कोई आपके निकट आने वाला नहीं है। सब गिरने वाले हैं, आपके सामने से भागने वाले हैं, क्योंकि आप जिस परमेश्वर पर भरोसा किए हैं वह विश्व विजेता परमेश्वर है। वो मौत पर भी विजय पाया है, शैतान पर भी विजय पाया है, बीमारी पर भी विजय पाया है, श्राप पर भी विजय पाया है। हालेलुया हालेलुया। विश्व विजेता परमेश्वर है, उसी के बेटा बेटी हम हैं। हालेलुया। हमारा भी जीवन विजय वाला होगा यदि हम सच्चाई के साथ, हालेलुया, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कुछ बहन लोग, कुछ भाई लोग हैं, उनका जब फोन आता है, भैया प्रार्थना कीजिए, मुझे ये तकलीफ है, प्रार्थना हो जाने के बाद, आमीन हो जाने के बाद फिर उसी को दौड़ाते हैं, भैया ये बात, भैया फिर भरोसा किधर दिखाया? कहाँ गया भरोसा? प्रियजन ध्यान दीजिए, प्रार्थना में जो कुछ मांगो विश्वास करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भरोसा की बात है, सच्चाई के साथ विश्वास कीजिए, आप कहीं फेल नहीं होंगे, आपका जीवन कहीं नहीं फंसेगा, आपका जीवन कहीं असफल नहीं होगा, आपका जीवन नरक जाने से बच जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में परमेश्वर आपके लिए, उन्होंने कहा मेरे पिता के पास बहुत से सारी जमीन है ना, मैं तेरे लिए, तुम्हारे लिए, हाँ हम सब के लिए परमेश्वर का मैं घर बनाने जा रहा हूँ। कब घर बने? उस घर में कौन जाएगा? जो स्वर्ग का वारिस कहलाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के वारिस कहलाने के लिए आपको सच्चाई से विश्वास और भरोसा करना होगा, तब वह आप वारिस कहलाएंगे। और वह स्वर्ग का घर जिसके नाम, आपके नाम में जो बन रहा है, जिसके जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया है, वो लोग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हिसाब किताब होगा, वहाँ कोई घुसखोरी नहीं चलेगी। ये भी आई ले जाना, 4 लाख रुपया ले ला, हालेलुया हालेलुया, थोड़ा सा हमके स्वर्ग मिल जा, हालेलुया। इसी धरती पर आप जितना बहाना बना लें,
जितना घूसखोरी कर लें, जितना घुस दे लें, जितना झूठ बोल लें, सब यही पर, वहां कुछ नहीं होगा। वहां सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा, वो भी बड़े ईमानदारी के साथ। हालेलुया। लेखा जोखा नोट हो रहा है, आपका लेखा जोखा नोट हो रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रियजन, परमेश्वर के करिए सारे वादे आपके जीवन में देखना चाहते हैं। हालेलुया। विश्वास कीजिए सच्चाई के साथ, और सच्चाई ये है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यही सच्चाई दुनिया की है, यीशु ही प्रभु है और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह विश्व विजेता है, वो मौत को हराया है, वह बीमारी को हराया है, वह शैतान को हराया है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है। ये हालेलुया। तब आपको कोई भी चीज, कोई भी समस्या आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगी। अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो एक छोटा सा हवा में आप ढह जाएंगे। इसलिए दो घर बनाने वालों को देखो, एक अपने चट्टान पर मजबूत खड़ा बनाता है, एक बालू के रेत में बनाता है। प्रियजन, आंधिया और तूफान दोनों चल आते हैं और दोनों घर पर पड़ते हैं। बालू वाला गिर जाता है, चट्टान वाला उससे लगकर तूफान पीछे हट जाता है, गिर जाता है, वह अपने जगह पर स्थिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे प्रियजन, आप भी अपने जीवन में बड़े खराई के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े विश्वास, बड़े भरोसा के साथ, बड़े सच्चाई के साथ आप खड़े रहना। हालेलुया। अपने आखिरी सांस तक उस परमेश्वर यीशु मसीहा का हाथ पकड़ के रखना। उसने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ इंसान को आपने देखा होगा, अभी कुछ ही पिछले ही सालों में कोविड गया है, कोरोना, है ना। इंसान का प्रेम, पत्नी का प्रेम, पति का प्रेम, सबका मालूम हो गया। हालेलुया। एक जबरदस्त सर्दी जुकाम हो जाए, उससे पास से लोग हटना शुरू कर दिए, है ना। इतना मास्क वगैरह सब सारी चीजें, जो लोग बाहर से आए उनको कोई पानी नहीं दिया, घर में रहने नहीं दिया, 15 दिन क्वारंटाइन में रखा गया उनको, है ना। किसी स्कूल, किसी बगीचा, किसी खेत खाड़ी में रखा गया। हालेलुया। ये है प्रेम इंसान का। पर परमेश्वर तो, हम इससे भी भयानक गति में थे, पाप में थे, स्वर्ग से उतारा गया, हमारे आपके पाप को अपने ऊपर लेकर सूली पर बलिदान हो गया। हालेलुया। उस बलिदान को अपने जीवन में बनाए रखें, उस सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रखें, उस विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखें, उस भरोसा को अपने जीवन में बनाए रखें। आपका जीवन कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। सारे सुने और पढ़े जाने वचनों पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति। आज प्रियजन, आज आपने भरोसा रखा है तो कोई प्रार्थना कराएगा नहीं। आज मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको दोहराना है और आगे आने वाले शुक्रवार को गवाही देना है। हालेलुया। तू हार गया, मेरी गरीबी से तू हार गया, मेरे रुकावट से तू हार गया, मेरी आशीषों को तू आज हार गया, हारा हुआ तू हार गया। शैतान आज से तेरे मेरे बीच कोई भी नाता रिश्ता
रिश्ता नहीं है, नहीं है। तू हार गया, तू हार गया, तू हार गया, तू हार गया। तेरे मेरे बीच कोई भी वाचा वाचा बांधा गया है। बांधा गया है। उस वाचे को मैं अपने जीवित यीशु मसीह के यीशु मसीह के द्वारा तेरे वाचे को तेरे नाते को अपने जीवन से तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। मेरे घर से मेरे परिवार से जो भी वाचा बांधा मैं आज तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। मेरे जीवन से चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ, मेरे परिवार से चले जाओ। आज तू मेरे जीवन से मेरे परिवार से मेरे कमाई से गिरावट से हार गया चले जा मेरे जीवन से यीशु के नाम मेरे घर में नशा के द्वारा लड़ाई झगड़े के द्वारा के द्वारा गरीबी के द्वारा बीमारी के द्वारा जो तू काम कर रहा है आज तू हार गया प्रभु ने सारी बातें आशीष में बदल तू हार गया हम जीत गए क्योंकि यीशु ने अपने सामर्थ्य से मुझे उठा लिया अपने लहू में हमें छुपा लिया। हम जयवंत हैं, जयवंत से बढ़कर है शैतान तू हारा हुआ हार गया। 5 मिनट अब तक आप जिस चीज पर परेशान थे 5 मिनट भरोसा के साथ महसूस कीजिए। 5 जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो अपने पेट में हलचल देखेंगे, जो बीमार थे वो रिलीफ देखेंगे, चंगाई देखेंगे, जिनके जीवन में बार रुकावट आती थी 5 मिनट महसूस करेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु जी इस उपकार के लिए, इस चमत्कार के लिए जो आज आपने किया, धन्यवाद देते हैं। 5 मिनट मन के अंदर महसूस कीजिए और धन्यवाद।